अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, सेनेट के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो परेशानी हर पॉलिटिकल पार्टी को है और इसलिए आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन और राब्ते की सूरत हाल भी देख रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलात खान साहब को हैं वो मुश्किलात गालिबन किसी और को नहीं है और उन मुश्किलात में इजाफ़ा तो गुज़श्ता दिनों पेशावर के खान साहब के दौरे में उस वक्त हुआ जब वहाँ पहुँच के खान साहब को मालूम हुआ कि 1 2 3 नहीं, यहाँ तो टब्बर का टब्बर ही नाराज़ है। हुआ ये कि असेंबली मेंबरान की मुलाकात में बहुत सारे असेंबली मेंबरान नहीं पहुँचे। उनकी तादाद भी आपको बताते हैं और उस इजलास में क्या हुआ। और उसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मामलात हो रहे हैं उस पे तो बात करें कि, लेकिन जो ओवरऑल इससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं जो खान के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, उन पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गुजारिश वही है कि कमेंट सेक्शन आपका सेक्शन है, उसमें आपका ओपिनियन आना चाहिए। उससे पाकिस्तान में एक डिबेट का इन्वायरमेंट बनता है और मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ बनाया था तो उसको बिल्कुल ही वो एक तब्दीली की तहरीक कहा था ना, लेकिन हुआ ये है कि जिगर गोशान तहरीक तब्दीली पाकिस्तान जो है वो अब खान साहब से नाराज़ हैं। और वो 1 2 4 तो नहीं है, जो पेशावर में सूरत हाल बनी। कल खान साहब इसी चक्कर में सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में वहाँ गए थे। खान साहब वैसे नहीं जाते थे, पहले वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, गुज़श्ता इलेक्शन में भी कॉन्फिडेंट थे, वो इस किस्म के उस माहौल में नहीं बनते थे। लेकिन आपने कल गालिबन जो हमने एक उस पर व्लॉग भी किया है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और ख़ान साहब का हमें पता नहीं है। तो ख़ान साहब का पता तो यूँ लग जाता है कि वो वैसे घर बैठे रहते थे, लेकिन अब उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और वो पेशावर पहुँचे तो हुआ ये कि 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 भी नहीं, 20 मेंबरान खान साहब के तलब करदा इजलास में नहीं आए, जिनमें 14 मेंबर जो थे नेशनल असेंबली के थे और 6 मेंबर्स जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के हैं। तो अगर ये 14 मेंबर्स नहीं आए हैं और बताया गया कि उनकी मसरूफियतें थी, पहुंच नहीं पाए। अब आपके इल्म में है, हमारे इल्म में है कि वज़ीर आज़म कहाँ जिस शहर में पहुंच जाए और उस पार्टी के MNA और MPA को ज़रूरत होती है कि वो ऐसे चला जाए, वो बड़ी माजरत से पहले एडवांस में दरख्वास्तें लिखता है, कोई अपनी मजबूरी होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है कि वज़ीर आज़म साहब से तो मिलने के लिए लोग बेताब होते थे कि ये मिल नहीं रहे थे। अब जब वो ख़ुद मिलने आ रहे हैं तो लोग नहीं मिल रहे हैं। ये इतने बेमुरवत लोग हो गए हैं और ये अपनी बेमुरवती दिखाएंगे सेनेट के इलेक्शंस में। जो अंदर से ख़बरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी नाराज़गी और ख़ान साहब ने वहाँ उनका खान साहब का मूड बहुत ख़राब हो गया और उन्होंने सीधा एक मरहले पे ये कहा भी, ये खान साहब का मजाज भी है, उसने कहा कि भाई जिसको वोट देना है वो हमें दे, अगर वोट जो बेचेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इस दरमियान लोगों ने, जो शौकत अली साहब थे मैंने, उन्होंने तो कहा कि ये जो आपकी मामलात हैं वोट बेचने के शक के हवाले से, उसका निज़ाम जो है, मेकेनिज़म जो है चेक करने का, वो आपके पास दुरुस्त नहीं है। और वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि गुज़श्ता मरतबा ये PTI के जो मेंबरान थे उन्होंने कसम उठाए थे, उसके बाद वोट बेचे थे। अब देखें, शौकत अली साहब को शिकायत थी कि ऐसे ना हो कि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि वो मेंबरान पैसे भी लेते हैं और बाद में कसम भी उठाते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए है। ये एक सूरत हाल बनी है। तो खान साहब बड़े परेशान हैं और वो इस सूरत हाल में कोई ड्रास्टिक एक्शन तो लेना चाह रहे थे लेकिन वो एक्शन ले नहीं सकते। अब जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि
वज़ीर दिफा जो हैं परवेज़ खटक, वो तो नौशहरे वाले इलेक्शन में अटक के हुए थे और उनकी ये वही चीखो पुकार थी कि धांधली हुई है। अब हुकूमत उनके पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके पास, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास, इदारे उनके पास, उसके बाद भी धांधली कर गए नवाज़ शरीफ वाले और वो सीट ले गए। सबको पता है कि ये सीट उनके भाई लियाकत खटक ने तंग होके और ये उनके ख़िलाफ़ बगावत की थी। खान कोई सुन नहीं रहा था। खान का पूरा ईमान था परवेज़ खटक पे। अब परवेज़ खटक ही उनके ऊपर लंका ढा रहा है, ये भी हो रहा है। और जो वज़ीर आज़म ने जो अंदर बात कही है कि वज़ीर आज़म ने इजलास के शुरा से कहा कि जो रुकन सेनेट इलेक्शन में अपना वोट बेचना चाहता है वो पार्टी से निकल जाए। वोट बेचने वाले मेंबर का पता चल जाता है। पिछली सेनेट इलेक्शन में हार्स ट्रेडिंग में मुलव्विस खान को हमने पार्टी से निकाला था। और शौकत अली साहब ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात के लिए मुअस्सर हिकमत अमली बनाई जाए, ऐसा न हो कि कोई वोट न बेचे और उस पर गलत इल्ज़ाम भी आयद कर दिया जाए। बात आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेंबर पैसे भी ले लेते हैं और फिर झूठी कस्में भी खाते हैं। अब ये सूरत हाल है अंदर की, वहाँ की। फिर कहानी ये हो गई है कि मुस्लिम लीग की वजह से ये काफ़ी परेशानी है, पीपल्स पार्टी की वजह से परेशानी है। इन्होंने पहले ये काम दिया था सराइकी बेल्ट वाला और पंजाब वाला काम जो था वो दिया था जहांगीर तरीन साहब को। हफीज़ शेख ने उनको फ़ोन किया था। हमने बार बार ये एक दो विलाग में हमने बताया कि हफीज़ शेख को उन्होंने ताउन की यकीन दहानी तो करवाई थी, लेकिन बाद में खान साहब को रीथॉट आया, जो हम बात कर रहे थे कि हफीज़ शेख क्या दे सकते हैं जहांगीर तरीन को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर उसको क्यों वोट दिलाएंगे। ये जब रीथॉट हुई और फिर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अब हमारे समझ में तो अब आ रही हैं, लेकिन इनके पास सरकारी ज़राए होते हैं तो वो ज़रा पहले, थोड़ा पहले उनको मालूम होता है। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान के यहाँ गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से कहा था कि मेरी उनसे न तो टेलीफोन पे बात हुई है, न कोई रूबरू राब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरे अजीज़ हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बात साफ़ है कि वो किसका काम करेंगे। जहांगीर तरीन का बयान तो आ गया है कि वो पीटीआई के लिए काम करेंगे, लेकिन पीटीआई को उनके ऊपर एतबार नहीं है। इस वजह से अब ये जो मेंबरान को राज़ी करने और खुश करने वाला वही काम जो जहांगीर तरीन साहब करते थे, जिस अंदाज में करते थे और जिन ज़राए से करते थे, वही काम अब पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब को असाइन किया गया है। और चौधरी सरवर साहब के साथ एक टोबा टेक सिंह के इलाके से आरआई ग्रुप है, पूरा वो इन्वेस्टर्स का ग्रुप है जो उनके साथ है, और वो करेंगे। और चौधरी साहब अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। वो चौधरी साहब अगले इलेक्शन में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये मामला तो एक तरफ हो गया है। फिर मतलब काम चौधरी जहांगीर तरीन की जगह वहाँ आ गया है। सिंध में ये हुआ है कि सैफुल्लाह अबड़ो इनका ATM था पीटीआई का, उसका नॉमिनेशन फार्म रद्द हो गया है। तो ये रोला इधर और पड़ा हुआ है, जो सिंधी में कहते हैं रद्धणे में रोलो, यानी डिस्टर्बेंस इन किचन। वो किचन में डिस्टर्बेंस हो गई है। और फिर एक बड़ी जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि मरियम नवाज़ साहबा सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में 26 फरवरी से 3 मार्च तक, यानी इलेक्शन वाले दिन तक पड़ाव डाल रही हैं इस्लामाबाद में। ये नेशनल असेंबली का इजलास भी चल रहा होगा, सेनेट भी चल रही होगी और दूसरे मेंबरान भी आ रहे होंगे। इस दरमियान में वो 27 तारीख को एक वर्कर्स कन्वेंशन और मरकज़ी काउंसिल का एक इजलास हो रहा है। इस दरमियान में वो जो मैंने एक विलाग में बात कही है कि हाई डोज स्पीच जो है नवाज़ शरीफ साहब की, वो भी होनी है। और ये पूरी मॉनिटरिंग होगी इनके मेंबरान की कि कोई इधर उधर से ना हो जाए। इससे ज़्यादा ये भी होगा कि जो MNAs हैं, जिनको 2 सेनेटर्स मुंतखब करने हैं इस्लामाबाद के लिए, वोट देने हैं, तो उनसे मरियम नवाज़ साहबा डायरेक्ट राब्ता भी करेंगी। तो ये बड़ी बात है। और फिर आज के दिन पे जो बड़ी खबर होगी
وہ تو ہوگی الیکشن کمیشن میں جو ڈسکا والے الیکشن کی ہیئرنگ ہو رہی ہے آج، جس کے لیے شاہد خاقان عباسی اور دوسروں نے کہا ہے کہ اس کی لائیو نشریات کی جائیں، ساری کارروائی کی لائیو نشریات کی جائیں کہ یہ ڈبے کیسے گئے، کہاں گئے، کون ذمہ وار تھا، ان کے بیانات ڈی آر او اور پریزائڈنگ آر او کو آج وہاں الیکشن کمیشن میں طلب بھی کیا ہوا ہے۔ تو آج کا خبر جو ہے، آج کی جو خبر ہے بڑی تیز خبر والا دن ہوگا، یہ بڑی اچھی خاصی خبریں نکلیں گی۔ لیکن آج عمران خان کے لیے جو گزشتہ رات گزری ہے وہ کافی بے قراری سی میں گزری ہے، کیونکہ پشاور میں ان کا پورا ٹبر کا ٹبر ہی ناراض ہے۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔